8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव, सामने आए नतीजे, जाने कहां से किसे मिली है जीत। आप लोगों को बताते चलें, देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग हुई। सभी 19 सीटों के परिणाम सामने आ चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कुछ राज्यों में तगड़ी टक्कर रही। बीजेपी को गुजरात में 3 और मध्य प्रदेश में 2 सीटें मिली हैं। तो वहीं राजस्थान की बात करें तो यहां पर कांग्रेस ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को एक एक सीट पर जीत मिली है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, 500 से ज्यादा फिल्मी हस्तियों ने केंद्र सरकार को लेटर लिखकर इन 2 लोगों की जमानत की है मांग। आप लोगों को बताते चलें, फिल्मी शख्सियतों सौमित्र चटर्जी, अडूर गोपाल कृष्णन और अपर्णा सेन समेत 500 प्रसिद्ध लोगों ने केंद्र को एक खुला पत्र लिखकर वरवरा राव और सफूरा जरगर जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को ऐसे वक्त में जबकि देश में महामारी का प्रकोप फैल रहा है, तत्काल जमानत पर छोड़ने की मांग की है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि 500 फिल्मी हस्तियों ने केंद्र सरकार को लेटर लिखकर वरवरा राव और सफूरा जरगर को रिहा करने की मांग की है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, सर्वदलीय बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा, भारत शांति चाहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कमजोर हैं। चीन का स्वभाव विश्वासघात का है, भारत मजबूत है, मजबूर नहीं। हमारी सेना में इतनी क्षमता है कि आंखें निकालकर हाथ में दे दे। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हम सब एक हैं, यही हमारी भावना है। हम अपनी सेना और उनके परिवारों के साथ हैं, हम देश के साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं। ये यहां पर उद्धव ठाकरे ने सर्वदलीय बैठक के दौरान कहा। तो वहीं इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस संकट की इस घड़ी में देश के साथ खड़ी हुई है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि चीन एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, वो एक तानाशाह है। वो जो महसूस करते हैं वह कर सकते हैं। दूसरी ओर हमें साथ काम करना होगा। भारत जीत जाएगा, चीन हार जाएगा। उन्होंने कहा कि एकता के साथ बोलिए, एकता के साथ सोचे, एकता के साथ काम करें। हम ठोस रूप से सरकार के साथ हैं, ये यहां पर कहना है ममता बनर्जी का। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें कि सोनिया गांधी ने सरकार से कई तीखे सवाल पूछे हैं। आप लोगों को बताते चलें, सोनिया गांधी ने पूछा है कि चीनी सेनाओं ने लद्दाख में हमारे क्षेत्र में किस तारीख को घुसपैठ की, सरकार को हमारे क्षेत्र में चीनी घुसपैठ के बारे में आखिर कब जानकारी हुई। खबरों की माने तो घुसपैठ 5 मई को हुई। क्या यह सही है या फिर घुसपैठ उसके बाद हुई? क्या सरकार को नियमित रूप से हमारे देश की सीमाओं की सैटेलाइट इमेजेस नहीं मिलती हैं? क्या हमारी खुफिया एजेंसियों ने बॉर्डर पर घुसपैठ की जानकारी नहीं दी? ये यहां पर तीखे सवाल सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार से पूछे हैं। तो वहीं इस दौरान सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि ना वहां कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। ये यहां पर पीएम मोदी ने जवाब दिया है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, सीधे शी जिनपिंग से गलवान घाटी पर सवाल पूछे पीएम मोदी। बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दी है नसीहत। आप लोगों को बताते चले, भारत और चीन के बीच लद्दाख स्थित एलएसी पर जारी तनाव के बीच मोदी सरकार पर चीनी सरकार के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया देने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच भाजपा के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि पीएम मोदी को अब खुद आगे आकर चीनी राष्ट्रपति का नाम लेकर उनसे कोरोना वायरस महामारी पर जवाब मांगना चाहिए और गलवान घाटी को खाली कराने पर बात करनी चाहिए। ये यहां पर कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के नेता हुसैन दलवाई का बड़ा बयान, चीन का कोई सैनिक नहीं मरा, लाठी लेकर ही भेजना है तो आरएसएस वालों को भेजो ना। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने आरएसएस पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सीमा पर लाठी लेकर ही भेजना है तो आरएसएस वालों को भेजना चाहिए। न्यूज एजेंसी एएनआई ने हुसैन दलवाई का वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने यह बातें कही हैं और केंद्र की मोदी सरकार और आरएसएस को लिया है निशाने पर। आप लोगों को बताते चले, उन्होंने आगे कहा है कि दुख की बात है कि हमारे 20 जवान मारे गए हैं और बिना शस्त्र वो गए थे। चीन के सैनिक भी बिना शस्त्र आए ऐसा बोला जाता है, लेकिन वो लाए लाठी और उसमें लगी हुई थी कीलें, उससे उन्होंने मारा, एक भी उनका जवान नहीं मरा है और हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। ये हमारी नीति का दोष है। वो बिना शस्त्र के आए, पहले वो लोग लड़ते, कुछ होता तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन हमारे जवानों को लड़ने का मौका ही नहीं मिला। उनके हाथ में लाठी देते हो, ये क्या आरएसएस की शाखा है?
तो सैनिकों को वहां क्यों भेजते हो? आरएसएस के लोगों को वहां भेजिए, लाठी लेकर वो बॉर्डर पर सुरक्षा करेंगे। ये यहां पर जोरदार हमला कांग्रेस पार्टी के नेता हुसैन दलवाई ने बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर और लिया है आरएसएस को भी निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, पीएम मोदी को बचाने के लिए सरकार के मंत्री बोल रहे हैं झूठ, शहीदों की शहादत को शर्मसार ना करें, ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। आप लोगों को बताते चलें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर चीन के साथ तनातनी और जवानों की शहादत को लेकर के जबरदस्त हमला बोला है। राहुल गांधी ने चीन के साथ झड़प में घायल हुए एक भारतीय जवान के पिता का वीडियो शेयर करते हुए केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के मिनिस्टर्स पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। आप लोगों को बताते चले राहुल गांधी ने ट्वीट किया, यह देखकर दुख हो रहा है कि कैसे केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्री प्रधानमंत्री को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं लगातार। हमारे जवानों की शहादत को अपने झूठ से शर्मसार मत कीजिए। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक समाचार चैनल पर घायल जवान के पिता के इंटरव्यू वाला वीडियो भी शेयर किया है। इसमें घायल जवान के पिता कह रहे हैं कि उनके बेटे का फोन आया, जब उन्होंने पूछा कि कैसा है तो बेटे ने बताया कि वह अस्पताल में है, ठीक है, लेकिन फिर उसने झड़प के बारे में आगे बताया। पिता कह रहे हैं कि उनके बेटे ने उन्हें बताया कि हम करीब 300 से 400 आदमी थे, तो वहीं वो लोग 2000 से 2500 थे। अचानक मैं घेरे में आ गया, उनके पास रॉड और डंडे थे, हमारे पास कुछ नहीं था, हम खाली हाथ थे, भगवान ने ही हमें बचा लिया। राहुल गांधी ने घायल जवान के पिता बलवंत सिंह के इन्हीं आरोपों वाला वीडियो शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। देख सकते हैं कि वीडियो में हुआ है बड़ा खुलासा और सैनिक ने ही केंद्र की मोदी सरकार के सारे झूठ यहां पर उजागर कर दिए हैं देश के सामने। और इस पूरे मामले पर अब केंद्र की सरकार पूरी तरीके से चौतरफा घिर चुकी है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा इस खबर पे। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, चीन के खिलाफ पूर्व सैनिकों में काफी उबाल, अल्मोड़ा में प्रदर्शन कर चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका। आप लोगों को बताते चलें लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला करने और इस भिड़ंत में भारतीय सैनिकों के शहीद होने से पूरे देश में काफी गुस्सा है और लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इस पूरे मामले पर। सैन्य धाम उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों का गुस्सा तो प्रदर्शनों के जरिए सामने आ रहा है लगातार। अल्मोड़ा में पूर्व सैनिकों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका और उसके खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। पूर्व सैनिकों ने चीन की इस हरकत को भारतीय सेना के साथ धोखा बताया है। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, चीन से सीमा विवाद पर सीएम रहते क्या बोले थे पीएम मोदी, शशि थरूर ने दिलाई है याद। आप लोगों को बताते चलें कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2013 और 2014 में किए गए ट्वीट्स की याद दिलवाई है। उन्होंने तब चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी के ट्वीट्स को आज की परिस्थितियों से इशारों में जोड़ा है। गौरतलब है कि उस वक्त नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर यूपीए सरकार की चीन नीति की आलोचना करते हुए केंद्र में एक मजबूत सरकार की वकालत की थी। थरूर ने पीएम मोदी द्वारा मई 2013, अगस्त 2013 और फरवरी 2014 में किए ट्वीट्स को रीट्वीट किया है। हालांकि उन्होंने इस रीट्वीट्स के साथ कोई कमेंट तो पोस्ट नहीं किया है। आप लोगों को बताते चलें पहले ट्वीट में लिखा गया था कि चीन ने अपनी सेना पीछे खींच ली है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि भारतीय सेनाएं भी अपने ही क्षेत्र से पीछे हट रही हैं। आखिर हम क्यों पीछे हट रहे हैं? दूसरे ट्वीट में लिखा गया था कि इस वक्त हमारे देश की सुरक्षा खतरे में है। आखिर चीन ने क्या किया? वो हमारी सीमाओं में घुस आए और हम चुपचाप क्यों हैं? तीसरे ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने लिखा था कि हमारे जैसे सज्जन देश को पड़ोसियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। केंद्र सरकार असहाय स्थिति में खड़ी है। इसी स्थिति को बदलने के लिए हमें केंद्र में एक मजबूत सरकार की जरूरत है। लेकिन आज जब केंद्र में मोदी सरकार है तब मोदी सरकार सामने आने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी सामने आने को तैयार नहीं है देश के इसी पूरे मामले पर चीन से सीमा विवाद पर सीएम रहते क्या बोले थे पीएम मोदी, शशि थरूर ने दिलाई है याद। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी लोग यहां पर जमकर के सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चलें, लद्दाख संघर्ष पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के केंद्र की मोदी सरकार से तीखे सवाल। आप लोगों को बताते चलें पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक संघर्ष के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सांसद ने कहा है कि एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे आज देश
काफी आक्रोशित है। लेकिन केंद्र सरकार का रवैया अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले 3 जवान शहीद हुए हैं, ये कहा गया, फिर कहा गया कि 20 जवान शहीद हुए हैं, फिर कहा गया कि कोई जवान चीन के कब्जे में नहीं है, लेकिन मीडिया के जरिए जानकारी मिली कि 10 जवानों को छुड़ाया गया है। मेरा सवाल है कि ऐसे गंभीर मामले पर सरकार झूठ क्यों बोल रही है? ये देश की जनता के साथ विश्वासघात है। ये यहाँ पर जोरदार हमला आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। उत्तर प्रदेश सैनिकों के घर जाएंगे कांग्रेसी, राहुल गांधी के जन्मदिन पर अभियान की गई है शुरुआत। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने चीन के साथ झड़प में शहीद हुए 20 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेसी सेना के जवानों के घर परिवार का हालचाल लेने जाएंगे। उन्होंने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि इस दिन से हम जवानों को हाल चाल लेने की शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक। इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।